बोलिए आई मात की जय। काफ़ी बुज़ुर्गों को याद भी होगा जब वो छोटे बच्चे थे और कभी बुखार आ जाता या कभी जीव दुरा होता तो दवाई तो थी नहीं। भर धूप में कहते जाओ जाओ मैं जाए लुटिया, इधर ऊपर भयंकर तो धूप, इधर जाओ गर्मा गर्म नीचे हो रखा और कमीज खोल के और जाओ में जाते हैं और जैसे घोड़ा लुटता है वैसे उस मिट्टी के ढेलों से भरी हुई ज़मीन में 2 मिनट 3 मिनट जो लुटते, दर्द भी होता दुखता भी सही और पसीने से रेब जेब हो के 5-7 मिनट बाद जब वापस आते तो बुखार भी गायब, जीव मचलना भी गायब और बिल्कुल हेल्थ। क्या क्या हुआ आज के ज़माने के हिसाब से, एक तो एक्यूप्रेशर हुआ पूरे पीठ पर, जगह जगह पर वो आप डगले चुभे और वो जहाँ कहीं रोग था उसने वो निकाल के बाहर फेंक दिया। वात पित्त कफ कहीं जमा हुआ था उसको निकाल के बाहर निकाल दिया और उस धरती की गर्मी ने अंदर जाके और कहीं बीमारी थी या कोई वायरस डेवलप हो रहा था या कोई बैक्टीरिया था उसको साफ कर दिया। एक पुराना तरीका जिसमें सेक भी आ गया और एक्यूप्रेशर भी आ गया। मेरी माँ हमको बचपन में सिखाती थी कि सेक 13वां रत्न है। 12 रत्न अपने मानते जानते ही हैं, माणक पन्ना हीरा इस तरह से, पर सेक को अपने बुजुर्ग बहुत ही महत्व देते थे। गर्मी, और कभी क्या आपने गहराई से कभी सोचा भी है कि गर्मी कितनी महत्वपूर्ण है? वही पानी उसको आप गर्मी निकाल दे और ठंडा कर रहे हो, बर्फ बन गया। जो हथौड़े से टूटे नहीं टूटे, जो पानी को हिलाने में आपको कोई तकलीफ ही नहीं होती थी, जैसे ही उसमें से गर्मी निकली और वो बर्फ बन गया, पत्थर जैसा। फिर गर्म किया, फिर पानी बन गया। चीज़ वो की वही है, सिर्फ गर्मी निकल रही है या जुड़ रही है। थोड़ा और गर्म किया, उबलने लगा, वो भाप बन गया, आकाश में उड़ गया। वही पानी, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। वही फिर ठंडा हुआ बारिश के रूप में, फिर आपके ज़मीन पे आ गया। तो सेक और ताप, अपने बॉडी का टेम्परेचर अब तो ये सेंटीग्रेड में आ गया, बाकी 98.4 या 98.4 टेम्परेचर होना चाहिए। 99 हुआ और सारा शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। 100-101 तो फिर भारी हो गया, और अगर नीचे 97 चला गया, 96 चला गया तो जीवन लीला समाप्ति पर पहुंच जाती है। ये ताप और सेक कितना इम्पोर्टेंट है, इसका कभी किसी ने अंदाज़ा लगाया ही नहीं। मैंने इसका काफ़ी कुछ किया है। घुटने दुख रहे हों तो उस पर आप गरम पट्टा लेके रात को बांध के सो जाओ। मैं अपना ही है, मैंने जब पहली बार बताया भी था, मैं ये जब बोर्ड बड़ी प्रतिष्ठा में घुटने पे चोट आई, उसके बाद ये उनके दिए हुए पैड पहन के और नीचे पजामा पहन के और सुबह 4 किलोमीटर 1 घंटे घूम कर जब वापस पैड खोलता हूँ तो पूरा तो पजामा पसीने से भीगा होता है। पूरे पे हाथ लगाओ तो उसका जो घुटनों का जो टेम्परेचर होता है वो 100-101 के आसपास होता है। उनको सेक मिल गया, उनको गर्मी मिल गई। वहाँ जो कोई बादी का पानी या घुटने दुखने, वो अपने आप सारा समाप्त हो गया। सो अगर आप अपने घुटने को रात में भी, घुटने को चाहे कोई गर्म पट्टी है, कोई भी अपना पुराना ओढ़ना है माता बहनों का, उसको लेके बांध लो, तो रात को जो घुटना है उसको सेक मिलता रहेगा और काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा मिल जाएगा। पुराने ज़माने में रबड़ की थैली रखते थे जिसमें गर्म पानी करके जहाँ कहीं दुखता उसको सेक कर देते। तो ये जो पुराने नुस्खे हैं, ये पुराने जो पूर्वजों द्वारा आजमाए गए ये नुस्खे हैं, इसमें सेक के महत्व को अपने को समझना है कि जहाँ कहीं तकलीफ हो। और इसीलिए एक्यूप्रेशर और सेक ये मेरा अपना तजुर्बा है। कम से कम अगर आप आराम से 108 बार ताली बजा लो, ताली इस तरह बजाओ जिस तरह एक बार हथेली से हथेली,
उंगलियों से उंगलियां, एक बार हाथ सीधा, हाथ उल्टा, उल्टे हाथ से वो एक, और फिर 108 बजाने के बाद हाथ की हथेलियों को गर्म करके और मुंह के मालिश कर दो गरम गरम हाथों से। पूरे मुंह में तेजी आ जाएगी, पूरे वो चमड़ी में जो है आपके मुंह की चमड़ी में एक तरह से ग्लो चमकने लगेगी। और फिर वापस हाथ को रगड़ के गर्मा गर्म हाथों को थोड़ी देर बंद करके रखो, ताकि वह अंदर पैदा की हुई गर्मी आपके शरीर के अंदर आ जाए। और इसी तरह से जब अपन माता जी की जोत जलाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा गर्म हवा मुट्ठी बंद करके और उसको अपन नाक के द्वारा अपने अंदर उतार लें, तो वो ज्योति की जो गर्म हवा है वो अंदर जाके सारे शरीर की बीमारियाँ, गंदे विचार अपने आप समाप्त कर देगी। तो मेरा आप सब भाइयों से नई निवेदन है कि सेक का महत्व को समझ के जहाँ जरूरत हो, जो अपन भूल गए हैं, जो आज की इस नई पद्धति ने फटाफट गोली दी और आराम मिला, उसको वापस अपने को जागृत करके और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ सेक करें और बीमारियों से निजात पाएं। बोलिए आई मात की जय।